नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो अरिहन्ताणं महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन, जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माजे आत्मबोध शतक गाथा नंबर 80 एक लिटी झेलवानी छे। स्वभाव की सामर्थ्य जान कर पर द्रव्यों से पृथक रहो। स्वभाव की सामर्थ्य जान कर पर द्रव्यों से पृथक रहो। विभाव को विपरीत समझ कर स्वात्म गुणों में लीन रहो। विभाव को विपरीत समझ कर स्वात्म गुणों में लीन रहो। बाहर में करने जैसा कुछ नहीं जगत में दिखता है। बाहर में करने जैसा कुछ नहीं जगत में दिखता है। भीतर में जो होने वाला वही हो रहा होता है। भीतर में जो होने वाला वही हो रहा होता है। स्वभाव की सामर्थ्य जान कर पर द्रव्यों से पृथक रहो। विभाव को विपरीत समझ कर स्वात्म गुणों में लीन रहो।
बाहर में करने जैसा कुछ नहीं जगत में दिखता है, भीतर में जो होने वाला वही हो रहा होता है। भीतर में जो होने वाला वही हो रहा होता है। खूब सुंदर गाथा है। स्वभाव की सामर्थ्य जानकर परद्रव्यों से पृथक रहो। स्वभाव, अपना भाव, उसका सामर्थ्य जानो, उसकी शक्ति जानकर परद्रव्यों से पृथक रहो। परभाव और परद्रव्य। स्वभाव की सामर्थ्य क्या है कि स्वभाव हमेशा नित्य नूतन, आनंददायी है, सुखदायी है। जिस समय भी ये जीव स्वभाव का आश्रय लेता है उस समय परम आनंद से भर जाता है। समस्त चिंताओं से, दुखों से मुक्त हो जाता है। किसी भी क्षण लो, ये इसका सामर्थ्य है। किसी ने कितने पाप किए, पर जिस समय वो स्वभाव का आश्रय लेता है वो सारे के सारे पाप उसके गौण हो जाते, छिप जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो सब कहां गए। और स्वभाव का आश्रय लेने से पाप कर्म का उदय हो तो भी वो उदय उदय नहीं रहता है, वो निर्जरा हो जाता है, चला जाता है। इसलिए हमने अनादि काल में अनंत जन्म लिए, सबने लिए, 4 गतियों में घूमे, एक इंद्रिय से लगा करके मनुष्य तक का सब कुछ किया आपने। और कितने पाप किए होंगे, कितने पाप के संस्कार अपने आत्मा पर पड़े हुए। अच्छे संस्कार भी पड़े हुए हैं, बुरे संस्कार भी पड़े हुए, और निरंतर वो संस्कार उदय में आते रहते हैं और अपना फल देते हैं। और हम उन संस्कारों के अनुसार नया वर्तन, नए भाव करते जाते हैं। राग का उदय आया तो राग कर दिया, द्वेष का उदय आया तो द्वेष कर दिया, ये पुराना है। क्रोध का उदय आया तो क्रोध कर दिया, मान का उदय आया तो मान कर दिया, ये पुराना है, पुराना उदय में आता है। पर अगर उस समय हम स्वभाव का आश्रय ले, उदय में आया है पर वापस नया बंधेगा नहीं, वो चला जाएगा। उदय में आया है वो, उसकी निर्जरा कहलाती है। समता भाव से अपने विकारों को जाने देना। आया है जो जाएगा, जो भी आता है उसको प्रेम से जाने दो, उसको कृति में नहीं लाना। इतना तो अपन कर सकते हैं। मन में आता है, देखो दोष के 4 स्टेज हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम क्या है? मन में कोई भी भाव उत्पन्न होना, अच्छा अथवा बुरा। यहां अपने पाप भाव लेते हैं। कोई भी पाप विकारी भाव मन में उत्पन्न हुआ, वो अतिक्रम। फिर अतिक्रम दोष, फिर व्यतिक्रम। जैसा मन में भाव हुआ वैसा मन में ही उसको करने की इच्छा पैदा हो रहा, अपने भाव के अनुसार परिणाम करने की इच्छा मन में होना। मन में होना का मतलब कि अब मैं ऐसा करूंगा। क्रोध आया तो मैं क्रोध कर लूं, इस प्रकार का जो भाव है, संकल्प है, वो अंदर ही चल रहा है। अभी ये जब मन में ही चल रहे हैं तो ये बड़ा दोष, पहले वाला कम दोष, अब ये इससे थोड़ा बड़ा दोष। पर अभी तक जब तक आपके मन में ही चल रहा है तब तक ठीक है। अब क्या हो रहा है? अतिचार। अतिचार में क्या, कर लूं ऐसा संकल्प और कर लिया, कर लूं ऐसे भाव हुए, मैं क्रोध कर लूं, मान कर लूं, मायाचारी कर लूं,
ईर्ष्या कर लूं, ऐसे भाव आया और उसने ईर्ष्या कर ली, ये अतिचार है। इस अतिचार में व्रत एक देश भंग हो जाता है, केवल एक देश भंग होता है, पूरा भंग होता नहीं है। कहने का अर्थ यह कि अपने गुणस्थान से नहीं गिरता वो, यहां तक में अतिचार में बराबर उसकी श्रद्धा बनी रहती है कि मुझे ऐसा करना नहीं था, परंतु उदय इतना तीव्र आया कि मैं जानते हुए भी अपने आप को रोक नहीं सका और मेरे से गुस्सा हो गया, मेरे से मायाचारी हो गई, अथवा मेरे से कोई गलत काम हो गया। तो ये उदय की प्रबलता के कारण, पर श्रद्धान बराबर है कि करना नहीं था, करने जैसा भी नहीं था, मुझे करना भी नहीं था, परंतु मैं कंट्रोल नहीं रहा मेरा। श्रद्धान बराबर है, इसलिए भी वो गुणस्थान से गिरा नहीं है। और अनाचार में वैसा करके हमको किसी प्रकार की कोई पश्चाताप का फीलिंग नहीं होना कि इसमें क्या है, और उल्टा अच्छा लगना। किसी को गुस्से में झाड़ दिया तो हमको अच्छा लगा, देखो मैंने 4 बातें उसको बताई तो उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। अपन ऐसा भी बोलते हैं, उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। भाई तूने अपना क्रोध किया है और उसको फिर अच्छा भी मानता है कि देखो मेरे ऐसा करने से उसको, तो ये दोष है। दोष को करके राजी मत हो कि मजबूरी से मुझे उसको ऐसा कहना पड़ा, मुझे कहने की इच्छा नहीं थी कुछ भी, पर मजबूरी में वो नहीं मान रहा था, गलत कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़े 2 बातें गुस्से में कहनी पड़ी, पर मैंने अच्छा किया है ऐसा नहीं। इतना, ये पश्चाताप का भाव कहलाता। इतना कर लिया तो आपका नवीन कर्म बंध है वो नहींवत होता है, नए संस्कार नहींवत पड़ते हैं। और इतना नहीं किया और अच्छा माना, खुश हुए, तो नए प्रगाढ़ संस्कार बनते हैं और वापस वो संस्कार वो जागेगा आपके। और इसी का नाम अनाचार है कि दोष करके प्रसन्न होना, खुश होना, इसको अनाचार कहते हैं। तो ये विकार की स्टेज हैं। तो स्वभाव में हमारे अनुपम भाई कहीं पूछूं? अतिक्रमण, हाँ हाँ, वो उसमें इस प्रकार से लिया है कि आप मन में दोष करने का संकल्प करते हैं तो वो दोष किए हुए बराबर है, इस हिसाब से उन्होंने लिया है मन में। तो इसलिए क्या है कि मुझ मलिन मन जो थाए तो दोष अतिक्रम जान तो। फिर आगे कहा है, वड़ी सदाचारे भंग बनतो दोष व्यतिक्रम मानतो। तो अपनी वृत्ति चलित हुई, उदय आया और उदया में मन में वृत्ति चलित हुई, वो वृत्ति का चलित होना, उसका नाम सदाचार का भंग होना है। काया से नहीं किया इसने, वचन से भी नहीं किया, अभी वचन में भी नहीं आया, काय में भी नहीं आया, अभी तो केवल वो मन में आया और उसकी वृत्ति चलित हो गई, इसलिए उसको सदाचार का भंग हो गया, ऐसा कहते हैं। फिर अतिचार में तो वो सुख लेता है उसमें से। तो यहां यही कह रहे हैं कि स्वभाव की सामर्थ्य जानकर परद्रव्यों से पृथक रहो। शक्ति स्वभाव की, अपने आत्मा की ऐसी हमेशा 3 काल में शक्ति है कि हमने पूर्व में कितना भी कठोर पाप किए हो, पर अगर हम इस क्षण उसको अपराधों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो अपना मन निर्मल हो जाएगा और उन सब अपराधों से हम छूट सकते हैं। जिस क्षण आपका मन स्वीकार करने को तैयार हो गया और अपने स्वरूप का आश्रय लिया, उस समय आप विशुद्ध हो गए। ये 3 काल में सामर्थ्य है। इसलिए तो बड़े बड़े चोर, लुटेरे, डाकू, ऐसे लोग भी जब धर्म की, धर्मात्माओं की शरण में आ जाते हैं और अपने दोषों को स्वीकार कर लेते हैं तो कैसा जीवन बदल जाता है। अब वो संस्कारों को जाने में थोड़ा देर लगती है, एकदम जो कुटेव होती है वो एकदम नहीं छूटती है, पर आप स्वीकार कर रहे हो कि ये गलत है, वहां से आपने वो कुटेव छूटनी चालू हो गई, आदत छूटनी
चालू हो गई। इतना तो अपन कम से कम, तो ये स्वभाव का सामर्थ्य है। ये भगवान आत्मा ये इतना दया वाला है, इतना करुणा वाला है कि आपने इसकी अनादिकाल से विराधना की। आत्मा की विराधना ही की ना इस जीव ने अनादिकाल से। कभी भी अपने अंदर जो आत्मदेव बैठा हो उसकी तरफ देखा ही नहीं। उसको इन विकारों से इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि बेचारा अंदर दबा हुआ बैठा है। परंतु जब आप उसकी तरफ देखते हो और थोड़ी सी दया दिखाते हो ना, कि अनादिकाल से मैंने अपने आत्मा को कलुषित करके रखा है। भगवान अंदर बैठे, भगवान आत्मा, उसको मैंने कलुषित करके रखा है। अब मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, अपने अंदर के बैठे हुए भगवान को जगाना। जैसे ही आप ऐसा निश्चय करते हैं, अंदर से निर्मलता, पवित्रता प्रकट होती। तो जिस समय हम उसके सामने जाते हैं, उसके साथ जाते हैं, उसके पास जाते हैं, आवाज लगाते हैं, वो हमारे लिए तैयार है। इतना करुणा वाला कौन हो बताओ? किसी को आप मारते ही रहो, मारते ही रहो, मारते ही रहो, मारते ही रहो, पीटते ही रहो, और फिर एक बार ऐसा कह दो कि मेरे से गलत हो गया, और आपके सारे अपराध माफ कर देता हो। जीवन भर जिसके साथ आपने अपराध किए, दोष किए, उसको केवल एक बार ऐसा कह देते हो कि मेरे से गलती हो गई, माफ करना, और आपको वो प्रेम से माफ कर देता है। इससे बढ़कर के क्या है? ऐसा अपना आत्मा है। ये धर्मात्माओं के बारे में है कि कोई कितने परेशान करते, नहीं करते? राम को कितना परेशान किया, पांडवों को कितना परेशान किया, अपन ये पुराणों में नहीं पढ़ते ही हैं। परंतु क्षमा भाव उनके, वो परेशान करने वाला एक बार भी आकर के ऐसा कह दे मेरे से गलती हो गई, तो उनके मन में तो कोई द्वेष नहीं, जरा भी नहीं। वो नहीं कहे तो भी नहीं है। इसका नाम है स्वभाव का सामर्थ्य। इसको स्वभाव का सामर्थ्य कहते हैं, और ऐसा सामर्थ्य सब में है, जगाने की जरूरत है। सबसे भिन्न निराला निरखो नहीं, विभाव को विपरीत समझकर स्वात्म गुणों में लीन रहो। स्वभाव का सामर्थ्य जानो और विभाव को विपरीत, विभाव मतलब जितने भी अपने विकारी भाव हैं वो सब, शुभाशुभ भाव, काम क्रोध आदि, बाहर में करने जैसा कुछ नहीं जगत में दिखता है। इस संसार में कुछ करने जैसा बाहर में कुछ नहीं है। ये तो उदय के अनुसार होगा। जो भी करना है वो पुरुषार्थ कहां करना है? अपने को अपने अंदर करना है। हमको हमारा क्रोध निकालना है, हमारी ईर्ष्या निकालनी है, तो सामने वाले व्यक्ति को ऊपर नहीं देखना है। हमको अपना क्रोध निकालना है, तो सामने क्रोध के कितने भी निमित्त मिले पर हम क्रोध नहीं करें। हमारा क्षमा भाव सामने वाले के ऊपर डिपेंड थोड़ी है कि सामने क्रोध के निमित्त मिले तो हम क्षमा नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र भाव है, वो आत्मा का है। इसलिए बाहर की तरफ नहीं देखना। अपने को अगर सुधारना है तो किसी भी निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं। शत्रु हो अथवा मित्र हो, हम राग द्वेष से रहित हो सकते हैं। बस एक बार संकल्प करना पड़ता है, नहीं तो रोता रहता है व्यक्ति, क्या करूं, मेरी तो परिस्थितियां ऐसी हैं, इन परिस्थितियों में मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। तो आप घर गृहस्थी में फंसे हुए, पर आपका मन तो आपके पास में है, आपकी चेतना आपके पास में। वहां घर गृहस्थी कहां आ रही है? कहीं नहीं आ रही है। आपको शांत भाव रखने, तो उसमें आपकी घर गृहस्थी कहां आड़े आ रही है? काम करते जाओ, हाथ पैर हिलाते जाओ और अपने मन को शुद्ध रखते जाओ। जिन चरणे चितलाय, जिन चरणे चितलाय, जिन चरणे चितलाय, जिन चरणे चितलाय, मना जीतू तो जिन चरणे चितलाय। तेरो अवसर बीत्यो जाए, उदर भरन के कारणे रे गौआ वन में जाय, उदर भरन के कारणे रे गौआ वन में जाय।
चारु चरे चहुदिशि फिरे, चारो चरे चहुदिशि फिरे, इन चितड़ो वाछरड़ा माय, मना जीतू तो जिन चरणे चितलाय, तेरो अवसर बीत्यो जाय, तेरो अवसर बीत्यो जाय। जुगटिया मन जुगटू ने कामी ने मन काम, जुगटिया मन जुगटू ने कामी ने मन काम, आनंद घन अमरीजुए, आनंद घन अमरीजुए, ऐसा धरो प्रभु का ध्यान, मना जीतो तो जिन चरणे चितलाय, तेरो अवसर बीत्यो जाय, तेरो अवसर बीत्यो जाय। कितना सरल करके बताया है इस भजन में कि हमें हमेशा स्वभाव में कैसे रह सकते हैं। लौकिक दृष्टांत दे के बताया। गाय जाती है चरने के लिए और उसके बछड़े को भी छोड़ रखा है, बछड़ा भी आसपास चल रहा है, वो गाय भी है, परंतु उस गाय का चित्त है वो कहाँ है? हमेशा बछड़े में। वो माँ होती है ना तो पालने में बच्चा है और वो तो रसोई बनाती है, परंतु बच्चों थोड़ी करवट भी लेता है ना पालने में, तो वो रसोई बना रही है माँ, उसको वहां से सुनाई देता है, बाकी चीजें नहीं सुनाई देती है। उस बच्चे की करवट लेना, उस वो थोड़ा सा भी उसकी आवाज आती है तो उस माँ को सुनाई देती। क्यों? क्योंकि उसका पूरा कनेक्शन उसके साथ वहां लगा हुआ। ऐसा हर कार्य करते करते, जैसे कामी होता है और वो जुगार खेलने वाले होते हैं, उनका मन हमेशा उसी में लगा रहता है 24 घंटे। उसी प्रकार से साधक को अपना चित्त हमेशा अपनी आत्म शांति में लगाए रखना, कि हर काम करते करते मुझे अपने आपे को नहीं खोना है, अपनी आत्म शांति को नहीं खोना है, मेरे समता भाव को खोना नहीं है। भले कितनी भी विपरीत परिस्थितियां मेरे साथ आ जाए पर मैं तनाव में नहीं आऊंगा। मेरी सहज प्रसन्नता, सहज शांति, उसको मैं खोने दूंगा नहीं। इसी का नाम स्वभाव में रहना है। फिर कर्मबंध आ सकते नहीं, ये लक्ष्य बनाना पड़ता है। एक बार लक्ष्य बनाएंगे तो गिरेंगे, नहीं गिरेंगे ऐसा नहीं है, पर गिरते 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 वापस उठना, वापस गिरना, वापस, ऐसा करते करते हम चढ़ जाएंगे। पर एक बार लक्ष्य तो बनाए हमारे जीवन का, आत्म शांति। हमको आत्म शांति चाहिए और हर प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में समभाव में रहने से वो आती है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने को एक जैसे सहज शांत प्रसन्न रहना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा लक्ष्य बना करके जिएंगे तो जीने का आनंद कुछ और होगा। बाहर की परिस्थितियां बहुत प्रभावित कर सकती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ जगत में कुछ देखना नहीं है, फिर तो यही देखना है कि मुझे मेरी शांति किस में है, वो सब करते जाएंगे। और जिस जिस में भी अशांति आती है उन सब से बचता जाएगा व्यक्ति। और इसी कारण से तो जीव आरंभ परिग्रह कम कर देता है ना। बहुत सारे उपाधियां ले रखी उसने, पर अगर शांति का लक्ष्य है तो वो आरंभ और वो परिग्रह और वो सब समेट लेगा कि यार आवश्यकता ही नहीं है, शांति के लिए हमको इन सब चीजों की जरूरत नहीं। पर पहले लक्ष्य बनाना पड़ता। जगत के जीव 99.99% जीवों को तो दुनिया में शांति चाहिए ही नहीं। उनको तो दुख ही चाहिए, अशांति ही चाहिए। उनको तो शांति का मतलब भले बोलते होंगे शांति नहीं जीवन में, चाहिए शांति उनको, परंतु शांति का स्वरूप ही पता नहीं। हाँ, सुख का, प्रसन्नता का स्वरूप ही पता। इसलिए अशांति बढ़ने के सारे साधन करते हैं और कहते हैं कि हमको शांति चाहिए। उल्टा चल रहा है भाई। इसलिए सीधा होना। शांति तो एक आत्मा में है और वो देव शास्त्र गुरु की शरण में जाने से मिलती है।
भीतर में जो होने वाला वही हो रहा होता है। जोरदार बात की। भीतर में जो होने वाला वही हो रहा होता है। अंदर तो जो होने वाला है वही होता रहता। स्वभाव का आश्रय लो और उसके काल से जो जो उदय आने वाले हैं वो तो आते रहेंगे। जो जो भी अपने पूर्व में कर्म किए हैं उसके उदय आते हैं और वो आते रहते हैं। उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना और अपने सहज भाव में रहना। यहां सारी चीजें आ जाती हैं, क्रमबद्ध पर्याय सब आ जाती है। हम ऐसा विचार नहीं करें कि हमको ऐसे ही विचार आए, मेरे को कभी गलत विचार नहीं आए। ये हमारा दुराग्रह है। इसको दुराग्रह कहते हैं। क्योंकि आपने पाप कर्म किया है तो आपके बुरे विचार आएंगे, वो पूर्व का संस्कार है ना। बुरा विचार आएगा तो भी मैं बुरा विचार के अधीन नहीं हूंगा, ऐसा संकल्प करो। कर्म कोई भी आए, पाप का उदय आए कि पुण्य का उदय आए, पूर्व में जो किया वो तो आपके अगर तपस्या से उन कर्मों को खपाते नहीं है तो उदय में आएंगे। और जिस समय जिसका काल पक गया है वो तो कर्म उदय में आएगा ही आएगा। तो उनसे मत डरो कि वो मेरे ऐसे उदय आ गया तो मैं ऐसे समय करने बैठूंगा ना, कोई विकारी भाव आ गया तो उससे मत डरो आप, परंतु उसके अधीन नहीं होऊंगा। आया तो आया, इसमें क्या है। हर भाव का, शुभाशुभ भाव का सहज ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास कर। किसी भी भाव को वजन मत दो आप। जो बुरे भावों को में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं कभी कभी, उसके प्रति कभी सीरियस होना नहीं। गंभीरता अपने शांत भाव को बनाए रखने में सीरियस होना, न कि उस विकारी भाव के प्रति सीरियस होना। क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, नहीं आना चाहिए ना, उसके कारण से आया, भाई ये सब भूल जाओगे। पूर्व में मेरा ही अपराध था, आया है, अब प्रेम से उसको जाने दो, सॉफ्टली। इसलिए वो कृपाणु देव तो कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे काम, हे मान, हे संग उदय, हे वचन वर्गणा, हे मोह, हे मोह दया, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો? परम अनुग्रह करीने हवे अनुकूल थाओ, अनुकूल थाओ। देखो कितना सॉफ्टली कह रहे हैं उनको कि आप क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे आपसे अब कोई लेना देना, अब आप जाओ। मैंने आपको बहुत बहुत आवभगत कर ली हमने इन सब विकारों की, अब हमको उनका स्वागत करना नहीं है, आप प्रेम से जाओ। और अगर आप प्रेम से नहीं जाते हो तो फिर क्षत्रिय वृत्ति जगाऊंगा मैं। पहले तो हर एक शांति का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध नहीं हो, इसके लिए जितने प्रयास हो वो सब किए, शांति के प्रयास। ऐसे पहले तो हमको उसको शांति से कहना कि तुम जाओ, और अगर आप फिर भी नहीं जाओगे तो फिर मैं अभी तलवार निकालूंगा। और वो ज्ञान, ध्यान और तप की तलवार निकालता है। साधक क्या निकालता है? तपस्या की, ज्ञान की, ध्यान की तलवार निकालता है। उससे कोई शत्रु नहीं बच सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह कोई बच सकता। इसलिए तुम सीधे तरह से जाते हो तो ठीक है, नहीं तो हमको उंगली टेढ़ी करना भी आता है। एक साधक होता है वो सच्चा क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय का क्या काम है? जो भी आए उसको समाप्त। सच्चे क्षत्रिय पहले ऐसे होते थे। यहां जैसे ही शत्रु आया, क्रोध आया, काम आया, कोई भी शत्रु आया, उसको तुरंत ही समाप्त कर देना, ऐसी क्षत्र वृत्ति साधक के अंदर होनी, ये ही मोक्ष का अधिकारी। इसलिए कहते भीतर में जो होने वाला वही हो रहा होता है। अपने को तो अपना घर संभाल करके बैठना है, और कुछ नहीं करना हमको, अपना घर संभाल करके बैठे रहो। आगे 81 नंबर 81।
निज आत्म से अन्य रहे जो वे मुझको क्या दे सकते। निज आत्म से अन्य रहे जो वे मुझको क्या दे सकते। मेरे गुण मुझ में शाश्वत हैं, वे मुझसे क्या ले सकते। मेरे गुण मुझ में शाश्वत है, वे मुझसे क्या ले सकते। मैं अपने में परिणमता हूँ, पर का कुछ सहयोग नहीं। मैं अपने में परिणमता हूँ, पर का कुछ सहयोग नहीं। मेरा काम मुझे करना है, मेरा दृढ़ विश्वास यही। मेरा काम मुझे करना है, मेरा दृढ़ विश्वास यही। निज आत्म से अन्य रहे जो वे मुझको क्या दे सकते। मेरे गुण मुझ में शाश्वत है, वे मुझसे क्या ले सकते। मैं अपने में परिणमता हूँ, पर का कुछ सहयोग नहीं। मेरा काम मुझे करना है, मेरा दृढ़ विश्वास यही। मेरा काम मुझे करना है, मेरा दृढ़ विश्वास यही। निज आत्म से अन्य रहे जो वे मुझको क्या दे सकते हैं। अपने आत्मा से के अतिरिक्त और जो भी हैं वो अपने को क्या दे सकते हैं। कुछ नहीं दे सकते। कोई हमको सुखी नहीं कर सकता। सुख और दुख है वो सब अपने को अपने ही उदय से मिलता है। आनंद तो अपने पुरुषार्थ से मिलता है और सुख दुख अपने उस उदय से मिलता है। हमको यूं लगता है कि ये हमको दूसरे ने दिया, दूसरा नहीं देता है। हमारे तत्संबंधी कर्म का उदय आता है तो दूसरा उसमें निमित्त बन जाता है। और ये अन्य जो क्रोधादि भाव है वो मुझे क्या सुखी कर सकते हैं। क्रोध करके, मान करके, लोभ करके, माया करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके कौन सुखी हुआ आज तक। ये कुछ नहीं देंगे मेरे को, उल्टा ये मेरे को चार गतियों में भ्रमण कराएंगे। इसलिए अन्य कोई मुझे कोई दे सकता और अन्य कोई व्यक्ति भी हमको कुछ दे सकता नहीं है। निश्चय से निमित्त बन सकते हैं। अपने पुण्य कर्म के उदय होते हैं तो सामने निमित्त ऐसे मिलते हैं जो अपने अनुकूल होते हैं। जैसे अपने अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, परिवार में भी सब प्रेम से रहते हैं, सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ऐसा मिलेगा। अपने पुत्र भी अच्छे मिलेंगे, सारी चीजें अच्छी होगी। कब अच्छी होगी वो? जब अपने उस तत्संबंधी ऐसे कर्म का उदय होगा तब। वो सामने वो कुछ नहीं दे रहे आपको, आपका उदय है तो ऑटोमेटिक वो सब अच्छा। और जैसे ही अपना उदय बदला और अपना सारा परिवार बिखर जाता है। देखते ही देखते जो आज हमारे बहुत अनुकूल थे, लड़के होते हैं बचपन में माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, अपेक्षाएं भी लगाते हैं कि ये मेरे को बड़े होकर के सुखी करेंगे वगैरह, और उसका रिजल्ट मिलता है बाद में। फिर उदय बदला, उनको देख देख करके जैसे वो खुश हो रहे थे, और जैसे ही वो मम्मी पापा का उदय बदलता है, बदला और बच्चों ने उनका घर छोड़ा, अब वो याद भी नहीं करते। अभी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तो क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा देते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा देते हैं, इसलिए वो गाँव में नहीं हो तो अपने मम्मी पापा के पास तो रहते ही नहीं है कोई, कई बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। अब माँ की इच्छा हो और वो शादी कर ली, इसलिए तो सबसे पहले तो वो जो लड़की होती है ना आजकल, वो ऐसा पहले कर दे कि तुम गांव में नहीं रहोगे तो मैं शादी करूं। ऐसा एग्रीमेंट होता है। माता पिता के साथ कोई रहना चाहता नहीं। अब वो माता जी उनको, अपने बच्चे को इच्छा होती है ना रोज बात करें, परंतु वो मना कर देता है कि मम्मी है ना रोज बात नहीं करना। अबे 2-4 दिन में एक बार बात हो जाए तो कोई देखो, उसको अपनी माँ को बात करने के लिए समय नहीं है।
जिस माँ ने ऐसी अपेक्षाएं रखी थी कि ये बड़ा होकर के मेरे को सुख देगा, उसको भी बात करने की अभी उसके पास टाइम, मेरे पास टाइम रहता नहीं। देखो उदय बदला, ये पहले उसके अनुकूल चल रहा था, वही अब उसके प्रतिकूल चल रहा है। वो मम्मी पापा कहते हैं हम मिलने के लिए आ रहे, तो वो कहते नहीं 15 दिन बाद आना, अभी मत आना। मतलब स्वतंत्रता नहीं है उनको कि वो जब चाहे उसको मिल भी सकते हैं, जब चाहे उसको बात कर सकते हैं, ऐसी कोई स्वतंत्रता उनको। उदय बदल गया, अपने ही परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। यह संसार का स्वरूप समझना चाहिए व्यक्ति को। समझ करके केवल कर्तव्य निभाओ, अपेक्षाएं मत रखो। जहां पर भी अपेक्षा आई वहां पर दुख। मैंने पूर्व में कर्म किए थे, इसीलिए ये ऋणानुबंध से ये मेरा परिवार जुड़ा है। हमारे ऋणानुबंध होते हैं, तो जिससे ऋण होता है उससे ही विवाह होता है, फिर बच्चे होते हैं। जिस ऋणानुबंध होता है तो वही जीव आकर के चय होता है, वही अपने घर में पैदा होता है। ये सारा कुटुंब ऐसा अपने ऋणानुबंध से बंधता है। वो पूर्व का लेन देन है। अब उस लेन देन को अब चुकता करो और प्रेम से अपना कर्तव्य सारे निभाओ। पर अब नया बंधन हमको करना नहीं, नया बांधना अपने को। इसलिए प्रेम से उनको, घृणा से नहीं, प्रेम से, अंदर से जागृत। इनके कारण से अब मैं मेरे आत्मा को छलूंगा नहीं, आत्मा के ऊपर दाग नहीं लगाऊंगा, आत्मा को पापी नहीं बनाऊंगा किसी के कारण से। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो यहां कहते हैं कि अन्य मुझे क्या दे सकते हैं, मेरे गुण मुझ में शाश्वत है, वे मुझसे क्या ले सकते हैं। मेरे जितने गुण हैं, मेरी क्षमा को कोई नहीं ले सकता, मेरे विनय भाव को कोई नहीं ले सकता, मेरे संतोष को कोई नहीं ले सकता, मेरे संयम को कोई नहीं ले सकता। कोई यूं कहता है ना, तुम्हारे कारण से मेरा व्रत भंग हो गया, ये झूठ बात है। किसी के कारण से नहीं होता है, वृत्ति तुम्हारी अंदर से ही चलित हो रही है। बेचारा सामने वाला क्या करे, आपको ही कंट्रोल नहीं हो रहा हो। तो सब गलतियां हमारी हैं, अपनी गलती निकालें, किसी और की गलती नहीं है। मेरा ज्ञान कोई नहीं ले सकता, अपने गुण नहीं ले सकते। सब बट सकता है पर अपने गुण नहीं बटते हैं। अपनी विद्या होती है, अपना ज्ञान, अपने गुण, वो कौन ले सकता है। धन संपत्ति भाइयों में बढ़ सकती है, 4 भाई हैं, परंतु विद्या से थोड़ी बढ़ सकती है, विवेक नहीं बढ़ सकता है। अगर वो अपने पास है, विवेक है, विनय है, सरलता है, तो ये अपनी संपत्तियां हैं और जीव इसी से सुखी रहता है हर परिस्थिति में। मैं अपने में परिणमता हूं, पर का कुछ सहयोग नहीं। मैं अपने में ही परिणमता हूं, पर का कोई सहयोग नहीं होता है। मेरा काम मुझे करना है, मेरा दृढ़ विश्वास यही है कि मेरा काम है वो मुझे ही करना है। हे जीव तू भ्रमामा, तने सत्य कहूं छूं, सुख अंतરમાં છે, बाहर शोधवाથી મળશે नहीं। हमारे ऊपर कोई हाथ रख दे और हमारे सारी चिंताएं मुक्त हो जाएं, सारे दुख हो जाए, ऐसा नहीं है। ये काम तो हमको ही करना है। बस इसके लिए महात्मा पुरुषों की, संतों की, ज्ञानियों की शरण में रहो, उनकी बात को आज्ञा माने, उनके वचनों पर दृढ़ प्रतीति रखे और आज्ञा प्रधानी बने। पूरे धर्म का सार है ना, वो आज्ञा है। आज्ञा में जो रहना सीख गया उसका सुधार बहुत जल्दी होता है। तो किसी एक पुरुष को अपने अंदर बसा लो, महापुरुष को, संत पुरुष को, धर्मात्मा को अपने जीवन में लाओ और अपने जीवन में लाकर के फिर मुझे दूसरे किसी की भी आज्ञा में भंग कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं उसकी आज्ञा नहीं तोड़ सकता। उसकी आज्ञा अंतिम है। उसने कहा दिन है तो दिन, रात है तो रात। उसने जो कह दिया वो अंतिम बात है, वहां अब मेरी कुछ चलेगी नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति तो हमारे जीवन में होना चाहिए। और जिसके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो उसका जीवन स्वच्छंदी बनता है। धर्म के मार्ग पे हो तो भी स्वच्छंदी बन जाता।
ऐसा कोई व्यक्ति के साथ अपना मन मिला करके रखें, उनकी शरणागति रखें कि भाई आप जैसा कहोगे वैसा मेरा जीवन हो। आणाय धम्मो आणाय तव। पर सामने वाला तथा रूप ऐसा होना चाहिए। हर किसी को अपन अपने जीवन की डोर नहीं दे सकते, और हमको तो मोक्ष मार्ग पे जाना है, परम आनंद के मार्ग पर जाना है, तो फिर हमारे जीवन की डोर किसी सक्षम व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए कि जो हमको संसार में फंसाए नहीं, हमको निकाले। ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो एक गुरुदेव होते हैं, वही निकाल सकते हैं। गुरु बिन कौन बतावे बात, बड़ा विकट यम घाट हो, बड़ा विकट यम घाट। भ्रांति की पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाट, बड़ा विकट यम घाट हो, बड़ा विकट यम घाट। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। जय सद्गुरु।